हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। आज हम आपको जानकारी देंगे इग्नू डीईसी के वो स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2026 सत्र में या जुलाई 2026 सत्र में एडमिशन लिया है। सत्री कार 1 असाइनमेंट नंबर 1 हिंदी मीडियम की फ़ाइल किस प्रकार से आपकी बनेगी जब आप अपनी फ़ाइल बनाना शुरू करेंगे तो। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके प्रश्नों के उत्तर को आपको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। और आपकी फ़ाइल जमा करने की जो डेट्स अब आने वाली हैं, आप सभी को पता है कि जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उन सभी की जो असाइनमेंट्स की फ़ाइल है वो जमा हो जाएंगी आपकी 31 सितंबर से, है, प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा हुआ है। और जिन्होंने अभी एडमिशन ले रहे हैं जुलाई के सेशन में, उनकी फ़ाइल जमा होंगी 30 या 31 मार्च 2027 में। तो उसके पहले आपकी फ़ाइल किस प्रकार से दिखेंगी वो सब हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखेंगे, है ना। ये मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ऊपर आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, तो वो आप तब यूज़ करें जब आपने पूरी इंक्वायरी कर ली है मेरे चैनल की। मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा आपको नीचे, टीचिंग लर्निंग बाय रश्मि पटले। इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इग्नू डीईसी को लेकर ढेर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। तो आप पहले अपने कोर्स की पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं असाइनमेंट्स को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, क्वेश्चन बैंक को लेकर। और फिर आपको ये पैकेज लेना है तो व्हाट्सअप नंबर मैसेज करके आप पैकेज ले सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारे कोर्स का नाम है सभी को पता है ना आपको अपने कोर्स का नाम क्या है, डीईसी। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे सत्रीकार 1 की फाइल कैसे बनेगी। एक हैंड रिटन फाइल का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, आपको देखना है, आपकी फाइल वैसे ही बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, एग्जैक्ट वैसे नहीं बनाना है पर कोशिश करना है। आपका कोर्स कोड है DEC1, ये सभी जानकारियां क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन है। ठीक, असाइनमेंट कोड ये लिखा हुआ है। और आपका जनवरी का क्वेश्चन पेपर और जुलाई का क्वेश्चन पेपर सेम है। मैं क्वेश्चन पेपर थोड़ा दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर फ्रंट पेज कौन सा लगेगा, फ्रंट पेज आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। जनरली मुझे ये पसंद है तो मैं ये आपको दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा और छोटा करके। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फ्रंट पेज आप उपयोग में ला सकते हैं अगर आपको उपयोग में लाना है तो। ये देख लीजिए, ऐसा और भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, आपको जो पसंद है उपयोग में ला लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पर। ये क्वेश्चन पेपर है DEC1 का। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ, जूम इन कर रही हूँ, सॉरी। तो ये आपका है, इसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है। असाइनमेंट DEC1 का है, असाइनमेंट 1। ठीक है, ये देखिए DEC1 का है। ये आपका असाइनमेंट कोड लिखा हुआ है। ये जनवरी वालों की जमा करने की डेट है, ये जुलाई वालों की जमा करने की डेट है और अंक है। और देखिए, ये ध्यान से पढ़िए, आपको A B C तीनों सेक्शन करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। ये देखिए, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है आपका सभी प्रश्न करने आपके अनिवार्य हैं, नंबर दिए हुए हैं, शब्द दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो खंड क है, जिसको यहाँ पे सेक्शन A लिखा हुआ है, उसमें 7 प्रश्न है, सभी के आपको करना है। उसमें कुछ पार्ट में डिवाइड, जैसे कि ABC लिखा हुआ है, किसी में क ख ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फिर खंड ब है। खंड ब में बेटा देखिए कि आपको जो प्रयोगात्मक नियमावली की पुस्तिका होती है DEC1 की, जिसको यहाँ प्रैक्टिकल मैनुअल लिखा हुआ है, उसमें दिए हुए अभ्यास 4, 7 और 6 में से किसी एक को करना होता है जो आपको करने में सुविधाजनक लगे। हमसे PDF लेने पे हम कंप्लीट सॉल्व करके देते हैं, सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है, शायद बच्चे ना कर पाए तो हम पूरा करके देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका सेक्शन सी है, सॉरी, इसमें भी आपको प्रयोगात्मक नियमावली की पुस्तिका, जिसको प्रैक्टिकल मैनुअल कहा जाता है DEC1 की, उसमें से जो एक्सरसाइज नंबर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्यास 5, 8 और 9 में से कोई एक करना होता है, वो भी हम बच्चों को सॉल्व करके ही देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे हैंड रिटन फाइल आपकी कैसी होनी चाहिए। चूँकि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि डायग्राम से एक्सप्लेन करना है, फिर भी हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि फ़ाइल कैसी होनी चाहिए। अभी ऊपर आपने देखा कि सबसे पहले हमको क्या लगाना होता है, फ्रंट पेज, देन क्वेश्चन पेपर और देन आपका प्रश्न उत्तर। ये ठीक, फाइल मैडम कैसी लेना है, मुझे सबसे पसंद है ये वाली फाइल, इस टाइप की आप फाइल ले लीजिए। ठीक है, ऐसी फाइल मिलती है गत्ते वाली। यहाँ पे पेज आप ऐसे लाइनिंग वाले ले सकते हैं, या फिर कलर्ड पेज भी आते हैं जिसमें बाउंड्री में कलर्ड बना होता है, वो वाले पेज, या फिर ब्लैंक A4 साइज के पेज आते हैं। उनमें आप आपकी इच्छा एक साइड लिखने की, आपकी इच्छा दोनों साइड लिखने की, अपने हिसाब से लिख लो। कोशिश कर लो कि एक ही साइड लिख लो, तो आप लोगों की फाइल मोटी हो जाएगी, तो आप लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि ढेर सारे पेज भर गए। तो इस प्रकार की आप फाइल गत्ते वाली यूज़ करिएगा। इग्नू में प्लास्टिक और पॉलीथीन मटेरियल प्रतिबंधित है, और हमको प्रतिबंधित ही रखना चाहिए हर जगह, क्योंकि वो इको फ्रेंडली नहीं है। उनको डिग्रेडेट होने में बहुत लंबा समय लगता है और वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं।
तो यहाँ बांधने वाला धागा भी आता है, वो उपयोग कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तार टाइप का भी आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ऐसी फाइल उपयोग करना है। रजिस्टर पता नहीं क्या क्या बिक रहे हैं मार्केट में, उसका हमें आइडिया नहीं है, जिसके बारे में हमें पता है हमने बता दिया और यही यूज़ होता है। हैंड रिटन इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो खंड हम का करेंगे पहले। इसका पहला प्रश्न भी 2 या 3 भाग में, तो इसका ए वाला पार्ट प्रश्न लिखना है आपको, उसका उत्तर लिखना है। बताइए कि आनुवांशिकता और पर्यावरण बच्चे के शारीरिक और मोटर विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। फिर उसका उत्तर, पहले परिचय देंगे, उसका उत्तर, उसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होंगे, है ना। तो ये देखिए, हमने बताया कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं, और फिर हमने पहले आनुवांशिकता को एक्सप्लेन किया है, फिर पर्यावरण को, ठीक, उसके भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखेंगे आप धीरे धीरे, मैंने बहुत अच्छे से रिलेटेड डायग्राम बनाया है। आनुवंशिकता के बारे में बोला है तो मैंने देखिए यहाँ पे डीएनए का चित्र बना दिया है, जरूरी नहीं है, ठीक, बट मैं बता रही हूँ कि ये मैंने एक फाइल तैयार करवाई है, उसका मैं आपको यहाँ डमी दिखा रही हूँ कि इस प्रकार से आपकी फाइल बननी चाहिए, जिससे आपको 100 में से 100 नंबर मिलने की 100% गारंटी है। ठीक है, पर्यावरण, देखो हमने पर्यावरण से रिलेटेड बच्चे बना दिए, पर्यावरण से रिलेटेड चीजें बना दी हैं। ये प्रश्न में नहीं कहा है, आपको अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या होगा, फिर उसके बारे में हमने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर लिखे जाते हैं। फिर इसी का बी वाला पार्ट है, जन्म से लेके 1 वर्ष है ना, वर्ष की आयु वर्ग में सकल मोटर विकास के मील के पत्थर को बताइए। तो उसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो 1 वर्ष में ढेर सारे माह आते हैं ना, तो जन्म से 2 माह तक, फिर जन्म से देखिए 2 माह तक, फिर है उसके बाद 3 से 4 माह, फिर 5 से 6 माह। इस प्रकार से आपको एक एक चीज़ बताना है। देखो उस माह में क्या क्या बच्चे कर रहे हैं वो सब हमने दिखाया है, क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, वो डायग्राम के थ्रू हमने बताया है। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, आप बिल्कुल मत बनाओ, ठीक, क्योंकि प्रश्न में नहीं कहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, क्योंकि हमारा कार्य ही इस फील्ड में, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लेना, रेंगने हैं, है ना, रेंगने हैं, तो उसको आप ठीक कर लेना, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना है और अपनी फाइल को पूर्ण करना है। ऐसे ही प्रश्न आपका दूसरा है कि 3 साल के बच्चों में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक गतिविधि का वर्णन कीजिए। भाषा, सामाजिक और संज्ञानात्मक, इसको हमने दिखाया हुआ है कि जब हम गतिविधि करते हैं, चित्र दिखा के कहानी सुनाते हैं, तो हमने उससे रिलेटेड चित्र बना दिया है। ये ना मैंने प्रिफर किया है कि इस प्रकार से फाइल होनी चाहिए, उसका मैंने आपको डमी यहाँ दिखाया है। इस प्रकार से ही आपकी फाइल बनेगी, आप यहाँ से देख लीजिए, इस प्रकार से आप बनाइए। मुझसे पीडीएफ लेना है तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, इस प्रकार से फाइल बनेगी। और आप खुद बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अगर आपको श्योर है कि आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको सही तरीके से उत्तर लिखना है, कुछ भी लिख के आप नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गलत लिखा तो फाइल आपके रिजेक्ट भी कर देते हैं, असाइनमेंट हो चाहे प्रोजेक्ट हो, है ना, सही उत्तर लिखना है। फिर ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, अजनबी चिंता और अलगाव चिंता शब्दों की व्याख्या कीजिए। देखिए अजनबी से रिलेटेड चित्र बनाया है हमने, उसको एक्सप्लेन किया है। फिर अलगाव से रिलेटेड चित्र बनाया है, उसको एक्सप्लेन किया है हमने, है ना, उसके बारे में पूरा डिस्कस लिखा है। फिर माता पिता में परोपकारिता और सहानुभूति के विकास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके बारे में, है ना, तो इसके बारे में पूरा हमने उत्तर उससे रिलेटेड चित्र बनाए हैं। इस प्रकार से आपकी फाइल बनेगी तो गारंटीड है कि आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये हमने बनाया हुआ है फाइल आपको दिखाने के लिए कि इस प्रकार से फाइल बनती है, ऐसे बनाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। किसी भी प्रकार के सॉल्व पीडीएफ, असाइनमेंट की हो, प्रोजेक्ट की हो, एग्जाम्स की तैयारी के लिए क्वेश्चन बैंक, वो आप हमसे परचेस कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर, और आपको कंप्लीट कॉम्बो अवेलेबल हो जाता है। अगर आप कंप्लीट कॉम्बो लेते हैं तो आपको कॉम्बो देने के साथ साथ हम गाइडेंस के लिए कुछ वीडियोस अवेलेबल कराते हैं कि कौन से कार्य कैसे करने हैं, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिले कि आपको अब अपने कार्य कैसे करने, लाइक फाइल कैसे दिखेगी भाई, कौन सा कागज़ कहाँ लगता है, प्रोजेक्ट में कौन सा कागज़ कहाँ लगता है, ये सारी जानकारियाँ हम देते हैं। ठीक है, देखिए ये आला उत्तर भी 5वां, हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रिलेटेड चित्र बना दिए हैं, एक एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है, अलग अलग कलर से एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही होना चाहिए, अलग अलग कलर से हेडिंग, सब हेडिंग आप डालेंगे, रिलेटेड चित्र बनाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट चित्र बात है तो उसको बॉक्स बना के दिखाएंगे ताकि चेक करने वाला अच्छे से चेक कर सके। चेक करने वाले को समस्या नहीं आनी चाहिए आपकी फाइल चेक करने में, सब चीज़ क्लियरली विजिबल होना चाहिए, हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, तो उसको आपको अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सारे उत्तर कर सकते हैं, सारे आंसर्स एक्चुअली कहना चाहिए। और एक बार पहले पूरा मेरा चैनल विजिट करें आप, पूरा चैनल जहाँ पे असाइनमेंट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो अवेलेबल हैं। फिर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें और फिर पीडीएफ परचेस करें। आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ये ना कहें कि डमी दिखा दीजिए, डेमो दिखा दीजिए, सैंपल दिखा दीजिए।
प्लीज़ आप सैंपल पहले चैनल पर देख लें, यहाँ सभी के सैंपल अवेलेबल है। व्हाट्सअप नंबर सिर्फ पीडीएफ परचेस करने के लिए और वो पर्सनल नंबर है, फिर उन बच्चों के यूज़ के लिए जिन्होंने हमसे पीडीएफ ले लिया और हम पर्सनली हम उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। बाकी हम तो पीडीएफ के साथ ही सारी जानकारियाँ भेज देते हैं, ज़्यादा बच्चों को समस्याएं होती नहीं, फिर भी कहीं समस्या होती तो बच्चे हमसे पूछ लेते हैं। 7th क्वेश्चन का आंसर है ABC में, सभी को हमने ABC करके एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए B, देन इसका C पार्ट, ठीक है। उससे रिलेटेड चित्र बना दिए हमने। अब आते हैं हम खंड ख में। खंड ख में कहा है 4, 6, 7 किसी एक अभ्यास को आपको करना है। हमने अभ्यास 4 आपको करके दिया है, उससे रिलेटेड हमने चित्र बना दिए हैं बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर फाइल बनाए, सब इसकी सारणी बना के दी है, पूरा डेटा कलेक्ट किया है, उस पर पूरा एक्सप्लेन किया है। इस प्रकार से आपको भी करना है, तभी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी फाइल बनेगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे, एफर्ट दिखता है कि हाँ बच्चों ने काम किया है। ऐसे ही खंड आपका जो ग है, जिसको आप सेक्शन C बोलते हैं, इसमें आपको प्रयोगात्मक नियमावली जिसे प्रैक्टिकल मैनुअल कहते हैं, इसके आपको अभ्यास नंबर या एक्सरसाइज क्रमांक 5, 8, 9 में से किसी एक को करना है। हमने आपको 5 करके दिया है। हम चाहे असाइनमेंट हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट सॉल्व करके बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चे देखकर कॉपी करके अपनी फाइल बना सकें। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। आप प्लीज़ पहले पूरा चैनल विजिट करें कंप्लीटली। ऐसे ही आपको DEC 2 की जो फाइल है उसका वीडियो भी हम ज़रूर जल्दी से जल्दी दिखाएंगे, ताकि उसका भी आपको आइडिया मिल जाए कि फ़ाइल कैसे बनानी है आपको, और आप सुंदर सुंदर फाइल बना के सबमिट करें और अच्छे अच्छे मार्क्स पाएँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स की कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले चाहिए है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं छोटी छोटी जानकारियों को लेकर लगातार वीडियो डालती हूँ, मतलब डालते ही रहती हूँ, ताकि बच्चों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, बच्चों को वेबसाइट बार बार चेक नहीं करना पड़े। हम पूरी जानकारी देते रहते हैं बच्चों को, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार वीडियो डालती हूँ, आपको जानकारी मिलती रहेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी। और दी हुई व्हाट्सअप नंबर पर तब मैसेज करें जब आपको PDF परचेस करना हो हमारी गाइडेंस में। तो स्टूडेंट जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देके अपने देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।